सारी दुर्बुद्धि को दूर करो और जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल आदत स्वभाव आचरण को छोड़ करके हंस की चाल आदत स्वभाव को अपनाओ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक बार एक संत जो योग्य संत थे, ज्ञानवान और वैराग्यवान संत थे, वे एक गांव में पधारे। काफ़ी लोग आए सत्संग सुनने के लिए। सब लोग सुने, बहुत प्रसन्न हुए। कुछ लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन लोगों ने सोचा कि हम ऐसे वितराग संत से दीक्षित होकर के, इनके चरणों में जुड़ करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। तो कुछ लोग, जो 2-4 लोग थे, वे आए और निवेदन करने लगे कि भगवान, अब आप यहाँ बड़े सौभाग्य से दर्शन दिए और हम सब आपके आशीर्वचन सुन करके धन्य हुए, लेकिन कृपा करके अब अपनी चरण शरण हमको लगाइए। संत ने कहा कि ठीक है, मैं अभी नहीं, और सत्संग सुनो, गुनो और समझो, फिर समय से हो जाएगी दीक्षा, पहले शिक्षा ग्रहण करो। किंतु उन लोगों ने आग्रह किया कि नहीं भगवान, अभी होना चाहिए। लेकिन संत ने कहा कि मैं एक शर्त रखता हूँ, उस शर्त के अनुसार जब तुम अगली बार उत्तम ठहरोगे और उस कसौटी पर उतरोगे खरे, फिर मैं आप लोगों को दीक्षा भी दूंगा। संत ने कहा कि देखो, मेरे ये कुछ बीज हैं, इन बीजों को ले जाओ अपने पास और मैं पुनः आऊँगा, और मेरे आने पर जो लोग इन बीजों को सुरक्षित रखेगा, मैं उनको दीक्षा दूंगा। तो कहे ठीक है साहब, जब आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही किया जाएगा। तो लोग ले गए बीज, एक एक बीज, चने का एक एक बीज दे दिए संत, जो 2-3 लोग थे। तो 2-3 साल के बाद संत फिर आए। काफ़ी लंबा समय बीत गया। तो जब आए, अब की बार सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए। पुनः सब सत्संग में पधारे भक्त लोग भी, और फिर वही पुरानी बात आई कि महाराज आपने वादा किया था कि अब की बार दीक्षा आप देंगे। तो संत ने भी कहा कि ठीक है, मैंने तो वादा किया ही था, लेकिन आप लोगों ने भी कुछ वादा किया था मेरे दिए हुए उन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए, तो पहले अपने अपने बीज लाओ, मैं देखूं वो सुरक्षित है कि नहीं। तो एक व्यक्ति था जो वो जैसे ही बीज को पाया, एक डिबिया में भर करके और ले जा करके अपने अलमारी में सुरक्षित धर दिया था कि कहीं खोने ना पावे। और जैसे ही 3-4 साल के बाद महाराज जी आए और तब फिर वो डिबिया को निकाला, जब उन्होंने कहा तो, और लाए और महाराज जी के सामने डिबिया धर दिए कि महाराज ये देखिए सुरक्षित आपका बीज। और महाराज जी जैसे खोले देखे तो राख। अब 3-4 साल के बाद उसमें कीड़े लग करके वो पूरा धूल निकली अंदर से। महाराज जी ने कहा कि तुमने मेरे दिए हुए बीज को सुरक्षित नहीं रखा। दूसरा था, उससे पूछा गया कि क्या तुमने मेरे बीजों को सुरक्षित रखा?
कहें हाँ महाराज सुरक्षित है। कहें दिखाइए। कहें महाराज मैं यहाँ ला नहीं सकता, आपको चल करके देखना पड़ेगा। तो महाराज जी गए, उनके घर में देखे कि कमरे में बोरा का बोरा चना धरा हुआ है। कहें महाराज ये आपके ही बीज हैं। कहें मेरे बीज कैसे? कहें आपने दिया था जो बीज, उसको ला करके मैं तुरंत एक गमले में बो दिया था, और गमले में बोने से एक बढ़िया स्वस्थ मजबूत पौधा हुआ, और उसमें बहुत चना हुआ, लगभग 250-300 ग्राम तक चना हुआ। और उस चने 250-300 ग्राम चने को फिर मैंने बो दिया अगले एक क्यारी में, और उसमें 4-5 किलो चना हुआ। और फिर उस 4-5 किलो चने को मैंने बो दिया तो उसमें 1-2 कुंटल हो गया। और फिर जब उस चने को मैंने बो दिया तो आज ये कई कुंटल चना रखा हुआ है। ये सब आपके दिए हुए बीज हैं। तो संत ने उनके इस रखे हुए चनों को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ठीक, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है, तुमने मेरे बीज को सुरक्षित रखा। ये तो एक उदाहरण हुआ। बीज सुरक्षित रखने का मतलब है ज्ञान को सुरक्षित रखना। ज्ञान को, जैसे एक व्यक्ति था और वो चना ले जा करके रख दिया ज्यों का त्यों, ये बीज की सुरक्षा थोड़े है। बीज की सुरक्षा है कि उसको बढ़ाया जाए और उससे लाभ लिया जाए और दूसरों को लाभ दिया जाए, ये है उसकी सुरक्षा। रखे रहने की चीज थोड़े है वो। इसी प्रकार संत आते हैं और वे बीज दे करके जाते हैं। कैसा बीज? ज्ञान के बीज, शांति के बीज, कल्याण के बीज, मुक्ति के बीज दे करके जाते हैं। और जो भक्त होते हैं, जो साधक मुमुक्षु होते हैं, जो अपने जीवन को कल्याण की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वे उन बीजों की सुरक्षा करते हैं। सुन करके और बस झाड़ के चल नहीं देते हैं, बल्कि उन बीजों को ले जा करके घर में अपने बाल बच्चों में चर्चा करते हैं। फिर वैसे अपने जीवन को बनाते हैं। जहाँ जाते हैं अपने साथी मित्रों और रिश्तों में भी चर्चा करते हैं और उनको भी वैसा बनाते हैं। जब एक शराबी शराब पीने का रसिक हो जाता है तो जहाँ जाता है वो अन्य लोगों को भी पिलाता है, अन्य लोगों को भी उसकी चर्चा करके सिखाता है। एक जुआड़ी जुआ करने के खेलने के लिए दूसरों को बुलाता है और खिलाता है, सिखा देता है। जब भ्रष्ट कर्मों में लगने के लिए, बर्बाद होने के लिए लोग एक दूसरों को प्रेरित करके आगे बढ़ा देते हैं, स्वयं प्रेरित होते रहते हैं, तो जिन कर्मों से, जिन स्वभावों से, जिन आचरणों से हमारा खुद का लाभ हो, दूसरों का लाभ हो, समाज का लाभ हो और नर नारियों का कल्याण हो, उन चीज़ों को क्यों ना सुरक्षित किया जाए, उन चीज़ों को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। इसलिए ये बीज हैं, ज्ञान के बीज, कल्याण के बीज। इन बीजों की सुरक्षा होनी चाहिए, इन बीजों का सम्मान होना चाहिए। और ये बीज जमीन में नहीं उगते हैं। इन बीजों के उगने के लिए और फलने फूलने के लिए सबके दिलों की खेती चाहिए। दिल, अंतःकरण की भूमि में ये बीज फलते फूलते हैं और वो अंतःकरण की भूमि सबके पास है। बाहर की जमीन तो हो सकता है किसी के पास कम हो, किसी के पास ना भी हो, लेकिन अंतःकरण की भूमि तो सबके पास है ना। अगर हम पागल नहीं हैं, अगर हम किसी प्रकार से विक्षिप्त नहीं हैं, तो सबके पास है। धन कम हो सकता है, घर कम हो सकता है, शिक्षा कम हो सकती है, परिवार में लोग कम हो सकते हैं, लेकिन इस खेती के लिए, शांति साधना भक्ति भजन की खेती के लिए तो हम अपने आप पर्याप्त हैं। इसके लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं है। कितना चाहिए? भक्तिमान होने के लिए बाहरी कोई नौकरी चाकरी में लगना है
तो एक योग्यता चाहिए, इतनी शिक्षा हो तब अमुक नौकरी में लग पाएंगे, इतनी आपकी लंबाई हो तब आप लग पाएंगे, इतना आपका वेट हो, इतनी आपकी और कोई योग्यता हो तब आप लग पाएंगे। और भक्ति पथ पर चलने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कितनी शिक्षा चाहिए, कितना धन चाहिए, कितनी लंबाई चौड़ाई चाहिए और कितनी उम्र चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। कितना सरल, कितना सादा और कितना सहज है। और यही सबके लिए जरूरी है। किसी को नौकरी ना मिले तो खेती करके गुजारा कर सकता है, खेती नहीं है तो दुकान पर कहीं छोटी सी दुकान खोल ले, उससे गुजारा कर सकता है। स्वयं कुछ नहीं करेगा तो उसके पति या पत्नी कर देंगे, माता पिता करके उसको कुछ सहयोग कर देंगे। लेकिन हमारी शांति के लिए, हमें सुखी जीवन जीने के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए तो कोई नहीं सहयोग कर पाएगा। अगर मेरे अंदर क्रोध उठेगा तो दुख क्या दूसरे को होगा? अगर मेरे अंदर लोभ मोह वासना उठेगी तो क्या दूसरा कोई दुखी होगा? मैं ही तो दुखी होऊंगा। इसलिए इन भावनाओं से हमें दुख होता है। इन भावनाओं को हमें ही बदल करके हमें सद्गुणों को दिल में स्थापित करना पड़ेगा, शांति और सदाचार की कमाई करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको गुरुजनों के द्वारा जो बीज मिला है, इन बीजों की रक्षा करना आना चाहिए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करु, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चली आओ। कितना सरल, कितना सीधा वचन है। पहली बात साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर करो और जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल, आदत, स्वभाव, आचरण को छोड़ करके हंस की चाल, आदत, स्वभाव को अपनाओ। कितना सरल है ना। तो साहब पहली बात कहते हैं कि दुर्बुद्धि का त्याग करो, सकलो दुर्मति दूर करो। दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि ही हमारे जीवन में दुख का कारण है। हमारी जब गाड़ी बिगड़ जाती है, घड़ी बिगड़ जाती है और मोबाइल बिगड़ गया, कपड़े फट गए, तो पता चल जाता है। स्वयं न देख पाए तो कोई दूसरा भी बता देता है, और जब दूसरा कोई बता देता है तो हम उसका एहसान मानते हैं, उसका आभार मानते हैं कि धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें समय के पहले बता दिया, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन हमारी बुद्धि बिगड़ गई तो ये तो पता ही नहीं चलता है अपने को। और यदि कदाचित किसी ने बताया तो उसके बताने पर हमको क्रोध आ जाता है। ये समझ में नहीं आता है जल्दी। पहले स्वयं को ही समझ में नहीं आता है कि मेरी बुद्धि बिगड़ी है, लेकिन किसी ने कृपा करके बताने का कष्ट भी किया तो हमको सहन नहीं होता। तुम कैसे मुझे कह सकते हो कि मेरी बुद्धि बिगड़ी है? सबको अपनी बुद्धि का अहंकार होता है। कहा जाता है दुनिया में दो बुद्धि है, और हर इंसान को यही घमंड होता है, गर्व होता है कि 1.5 बुद्धि मेरी है और आधी बुद्धि में पूरी दुनिया के लोग हैं। लेकिन ऐसे बुद्धिमान लोग भी जब सुबह उठते हैं तो उठते ही बस तंबाकू निकाल के घिस के खाना शुरू कर देते हैं। अगर बुद्धिमान हैं तो क्या तंबाकू वे खाएंगे? क्या यही बुद्धिमानी की पहचान है? ऐसे बुद्धिमानी का गर्व रखने वाले लोग वो शराब पीने लगते हैं और सुबह से ही घर में हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। कहीं पत्नी को
गाली देते हैं, तो कहीं बच्चों को डांट फटकार लगाते हैं, कहीं माता पिता का अनादर करते हैं, तो कहीं सिगरेट शराब पीते हैं। क्या यही बुद्धिमानी की पहचान है? ये सब दुर्बुद्धि की पहचान है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि अगर सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले दुर्बुद्धि का त्याग करो। हमारे जीवन में बहुत दूर दूर तक दुर्बुद्धि का ही प्रकाश फैला रहता है। खान पान में देख लो, जो व्यक्ति अंडा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये सब वही बात है, दुर्बुद्धि, बिगड़ी हुई बुद्धि। हमें अपनी बुद्धि का सुधार करना चाहिए। गाड़ी के सुधार के लिए गैरेज रूम है, घड़ी के सुधार के लिए घड़ी साज है, मशीन के सुधार के लिए अनेक दुकानें हैं। अब बुद्धि सुधार की जगह कहाँ है? कोई कॉलेज है, कोई इंजीनियर है कि आकर के रिंच लगा करके ठीक कर दे बुद्धि को? वकील साहब ठीक करेंगे बुद्धि को कि थानेदार साहब? थानेदार पीट पीट करके न शराबियों को कभी ठीक कर पाए हैं, न चोरों को, और न जुआड़ियों को, और न दुर्व्यसनियों को, और न वासनाग्रस्त लोगों को। कभी कोई ये नहीं ठीक कर सकते, और न नेताजी ठीक कर पाएंगे, और न कोई मास्टर साहब ठीक कर पाएंगे। बुद्धि के सुधार की एक ही जगह है, सत्संग। सत्संग में जाओ, सत्संग में जाओ, सत्संग वाली नगरी चलो रे मना। वहाँ पर कितना मीठा, देखिए, सबको प्यार से मीठी भाषा में बातें कही जाती है और हित की बात कही जाती है, जिससे हमारे घर परिवार, बाल बच्चे, धन, स्वास्थ्य और शांति सबका लाभ होता है। संत आते हैं तो देखो कहा गया है कि आए साधु बाबा आनंद भई नगरी। गुरुदेव जी के साथ हम लोग जाया करते थे। जहाँ जाएं तो सबसे पहले तो वो भक्त लोग ही काफ़ी दिन पहले से तैयारी करते थे, अपने घर को लीप पोत कर झाड़ पोंछ कर साफ कर डालें। बिस्तर, कुर्सी, टेबल, पलंग, कपड़े, गद्दे, चादर सब धुल गए, सफाई हो गई, दाल चावल अमनिया हो गया और दूर तक गलियां साफ हो गई। देखो, एक संत के आने से पूरा घर साफ हो गया, गली साफ हो गई, चीज़ें साफ हो गई। अब संत आ गए, अब संत ने ज्ञान सुनाया, संयम की बात, सदाचार की बात, दुर्व्यसन त्याग की बात, प्रेम एकता की बात, संगठन की बात, और फिर भक्ति बोध वैराग्य निष्कामता की बात, अंधविश्वासों के त्याग की बात, दुर्गुण दुर्व्यसनों से ऊपर उठने की बात। देखो, इतनी ऊंची ऊंची बातें और हमारे जीवन से जुड़ी हुई जिन बातों का हम रात दिन एहसास करते हैं, जिन बातों की सब समय हमारी ज़रूरत है, उन बातों को सुनाए। जिन बातों से हमारे घर में दुख हो रहा है, उन बातों को त्याग करने के लिए बताए। उन बेटी बेटों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन माँ बहनों के लिए और उन वृद्धों के लिए। सत्संग में सबकी ज़रूरत है, सबको लाभ मिलता है। सत्संग में वृद्ध लोगों को सांत्वना मिलती है, जवानों को साहस मिलता, ज्ञान मिलता है, बच्चों को संस्कार मिलते हैं, नारियों को जागृति मिलती है, और ज्ञानियों के ज्ञान बहुत है उनको, तो ज्ञानियों को सत्संग में अहंकार का मर्दन होता है। इस प्रकार से सत्संग से सबको लाभ मिलता है। जिस सत्संग में वृद्ध लोग जाते हैं, उन वृद्धों को, बूढ़ों को कोई पूछने वाला नहीं है, उनके बहू बेटे भी तिरस्कृत कर देते हैं। तो जब सत्संग में जाते हैं तो संत बताते हैं कि देखो, संसार ऐसा ही है, ये बड़ा खट्टा है, सब संसार स्वार्थी है और
अपने मन को संयमित करके, इच्छाओं को त्याग करके, संतोषपूर्वक जो मिले सूखा रूखा खाते हुए भजन करो और किसी की निंदा बुराई ना करो, किसी के लिए दोष की भावना ना रखो, तो उनको संतोष मिलता है, उनको सांत्वना मिलती है, मन से उनके जो दुख है, पीड़ा है, वो निकल जाती है। तो देखो, वृद्धों को सांत्वना मिली, नारियों को क्या मिलता है? जागृति। नारियां आज भी इस शिक्षा के युग में, इस आधुनिक युग में भी आज नारियां कितनी सताई जाती हैं। वही जो थोड़ा पढ़ लिख लिए तो उनके अंदर विलासिता, फैशन और अहंकार आ गया, और नहीं पढ़े लिखे तो वही सिकुड़ कर, दुबक कर भीतर कमरे में और पर्दे के अंदर रहने की बात आज भी चल रही है। लेकिन जब सत्संग में जाती हैं तो उनको बताया जाता है कि जैसे पुरुष हैं वैसे तुम भी हो, जैसे ये बहादुरी के क्षेत्र में किसी भी दिशा में आगे बढ़ कर के सफल होते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं, जैसे ये अपने मन इंद्रियों को जीत करके सुखी जीवन जी सकते हैं वैसे नारियां भी कर सकती हैं, जैसे ये कल्याण के अधिकारी हैं वैसे नारियां भी आगे बढ़ करके और परम शांति साधना स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर सकती हैं। तो नारियों को जागृति मिलती है, और कौन इनको जागृत करने वाला है? चाहे जितना पढ़ लिख लें, लेकिन वही वासनाओं की पुतली बनाई जाती हैं, वही दुनिया के लोग वैसे ही शोषण करते हैं, और वही तेल पाउडर और चिकनी चमड़ी को लगाने सजाने में ही लग करके अपनी जिंदगी को बस दूसरों को रिझाने में ही रह जाती हैं। ना मन की शांति, ना साधना, ना त्याग, ना और प्रसन्नता, और ना आत्मकल्याण की बात। लेकिन जब सत्संग में जाती हैं तो इनके जीवन में भी एक नया मोड़ मिलता, नया रास्ता मिलता है। बच्चों को क्या मिलता है? आज बच्चे देखो कितना आवारा हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको कोई ज्ञान बोध विचार सिखाने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, माता पिता को फुर्सत नहीं, अध्यापकों को इतिहास भूगोल गणित विज्ञान बताने पढ़ाने से फुर्सत नहीं, और समाज तो वैसे विषय विलासिता ही परोस रहा है। और अब उनको संयमी जीवन जीने के लिए, मन इंद्रियों को स्वश करने के लिए, खान पान शुद्ध रखने के लिए, माता पिता का आदर सम्मान करने के लिए, और गुरुजनों के प्रति भक्ति भाव रखने के लिए, और अपने जीवन में खुशहाली कैसे आवे, प्रसन्नता कैसे आवे और शांति कैसे आवे, इन सब बातों को बताने के लिए कोई जगह ही नहीं उनको है, कौन बताएगा? लेकिन जब बच्चे सत्संग में जाते हैं तो उनको डूबते हुए को मानो सहारा मिल गया, तृण का सहारा, और वो तृण एक दिन बहुत बड़ा जहाज उनके लिए साबित होता है। इसलिए सत्संग में सबको आना चाहिए, और सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है। बुद्धि, लोग कहते हैं कि हम सेठों के पास जाएंगे तो धन मिलेगा, डॉक्टरों के पास जाएंगे तो चिकित्सा मिलेगी, वकीलों के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा। सत्संग से क्या मिलेगा? सत्संग से वह मिलेगा जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलता है, वह है सद्बुद्धि। बुद्धि के लिए आप बच्चों को 20-25 साल तक स्कूल और कॉलेज भेजते हैं और वो बुद्धि ग्रहण करते हैं, और ऐसी बुद्धि जिस बुद्धि से वे केवल बीड़ी पान तंबाकू जुआ आदि खेल करके अपने और दूसरों को बर्बाद करते हैं, वही बुद्धि ना। लेकिन सद्बुद्धि जब सत्संग में जाते हैं तब मिलती है, और ऐसी सद्बुद्धि से उनका पूरा जीवन हरा भरा हो जाता है, उजड़ा हुआ उनका जीवन पुनः आबाद हो जाता है। इसलिए सबको सत्संग में जाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो। पहले हर इंसान को अपनी बुद्धि का शोधन करना चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि ही तो सब कुछ है हमारी। जो हम दिखते हैं गोरे लंबे चौड़े मोटे तगड़े, वो हम असली हमारी ताकत नहीं है। हमारी ताकत है हमारी समझदारी, हमारी सद्बुद्धि। जब हमारे पास सद्बुद्धि है, सदाचार है, जीने का तरीका है, खाने पीने की सही व्यवस्था है, तब हमारे जीवन में मजबूती आती है। नहीं तो देखो ना, आज पढ़ लिख करके एक तरफ बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं और दूसरी तरफ मुर्दा खाते हैं।
मांस क्या है? मुर्दा तो है। हड्डी चूसते हैं, खून पीते हैं दूसरों का। अरे जिस शरीर से एक साफ सुथरा मनुष्य के शरीर से साफ सुथरा जो नहाता धोता है और उसने भी थूक दिया तो उसको छूने का मन नहीं होता किसी का। और जो बकरी, मुर्गी, भेड़, मछली ये गंदे कभी ना सफाई करें, ना नहाए धोएं, और उनके शरीरों से क्या अमृत निकलता है? वो तो महागंदगी के पुंज हैं। मलमूत्र, टट्टी, पेशाब भरे है, थूक, खखार, पसीना, लार, बलगम भरा ही है, और उसी से लथपथ चाम, मांस, खून, रक्त, हड्डी, और इन चीज़ों को मुख में चबाना, खाना, और फिर पढ़े लिखे हो करके विद्वान कहला करके, कितनी बुद्धि की विकृति का ये परिणाम है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, भाई सबसे पहले बुद्धि का शोधन करो। बिना बुद्धि के ठीक हुए तुम्हारा सब बेकार हो जाएगा। एक बार एक संत यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में थे, तो एक नवयुवक आया और उसने संत से प्रश्न किया कि महाराज, कबीर साहब ही सब कुछ जानते थे, उन्होंने कह दिया कि या जग अंधा मैं के ही समझाऊं। वही भर केवल देखने वाले थे, सबको अंधा कह दिए। संत ने सोचा कि अब इस ट्रेन में और फिर ऐसे उजड्ड लोगों से बहस करना ठीक नहीं, शांत रहे। थोड़ी देर बाद संत ने देखा कि वही नवयुवक सिगरेट निकाला और पीने लग गया। तब संत ने कहा कि इसीलिए कबीर साहब ने कहा, या जग अंधा मैं के ही समझाऊं। तुम पढ़े लिखे हो ना, और सिगरेट में क्या लिखा हुआ है? सिगारेट्स स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तुम पढ़े हो। अनपढ़ों के लिए बिच्छू सांप का चित्र बना रहता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में लिखा रहता है, और फिर भी पढ़ करके भी तुम सिगरेट पी रहे हो, और तुम अंधे नहीं हो। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि या जग अंधा मैं के ही समझाऊं। संसार में आँख से देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन देख करके समझने वाले और जीवन को बदलने वाले बहुत कम लोग हैं। और इसीलिए साहब कहते हैं वे सब अंधे हैं, जो अपने हित अहित को ना समझ सके, अपने लोक परलोक को ना सुधार सके, और अपने शरीर के स्वास्थ्य, धन को बचाने के लिए परिवार को ना संस्कारी बना सके, और अपने पति, पत्नी, बच्चों को के भविष्य को भी ना समझ सके, जो और फिर भी दोष दुर्गुणों में डूबता जाए और अपने जीवन को बिगाड़ता जाए। अंधा नहीं तो क्या है वो? अरे नहीं परमार्थ को, अपने कल्याण को देख सकता तो कम से कम सब तो यही चाहते हैं कि मेरा घर खुशहाल बने, और फिर भी शराब पी करके धन को नष्ट कर रहा है। खुशहाली कहाँ से आएगी? शराब पी करके बच्चे को शराबी बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, खुशहाली कहाँ से आएगी? और शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, जुआ में सारे धन को स्वाहा कर रहे हैं, पत्नी के कपड़े नहीं हैं, घर में भोजन नहीं है, पिता को कपड़े नहीं मिल रहे हैं, खुशहाली कहाँ से आएगी? तो ये सारी दुर्बुद्धि का ही परिणाम है। इसलिए प्रथम वचन जो सदगुरु कबीर का है, बड़ा ही करुणा से भरा हुआ है। और दूसरी बात कहते हैं, अच्छा जन्म बनाओ। जन्म को अच्छा बनाओ। कैसे बनाओ? सुंदर कपड़ा पहन करके, बाल को संवाल करके, और बढ़िया तेल पाउडर लगा करके, और फिर खूब अंगूठी और गहना आभूषण पहन करके, क्या यही जीवन को अच्छा बनाना है? ये सजावट सब क्षण पल में और 1 घंटे 2 घंटे में सब बदल जाने वाली है। एक बार पसीना आएगा, पोंछेंगे, सब लीपा पोती हो जाएगा। ये जीवन को अच्छा बनाना नहीं। साहब ऐसी क्षणिक बात नहीं कहते, वे उदार चित्त वाले पुरुष थे। ऐसी व्यवस्था देते हैं जो पूरा जीवन आपके काम आवे और लोक परलोक जन्म जन्मांतर तक काम आवे, तो वो शिक्षा देते हैं। और वह है सदाचार से, सदकर्मों से, सत्संग से, संयम से आपके जीवन में बदलाव आएगा, तो वो जीवन अच्छा होगा, वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। तो साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चलियाओ।
कौवे की चाल आचरण स्वभाव को छोड़ें। कौवा कैसा होता है? कौवा का देखो कर्म भी गंदा, जहाँ भी वो बैठता है गंदगी पर ही चोंच मारता है। उसकी वाणी भी गंदी, कर्कश कटु बोलता है, और उसका मन भी गंदा, संदेहशील रहता है। जहाँ बैठता चक्कर मकर ताकता रहता है, ऐसा लगता है खजाना बांधे घूम रहा है, कोई डाकू न लूट ले। ऐसे हमारा मन है। सदगुरु कहते हैं ऐसी आदत कर्म हमारे खान पान जो गंदे हैं वो छोड़ें। मन जो संदेहों से भरा है, अपने माता पिता भाई बंधु पत्नी पति पर लोग संदेह करते हैं, उसको छोड़ें। और जो हमारी वाणी, सुबह से ही लोग देखो ना गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यहाँ तक कि अपने ही घर परिवार में लोग गाली गलौज। इतनी गंदी आदत लोगों की कि थाली को, लोटा को, गिलास को, चद्दर को, दरवाजे को भी गाली देते रहते हैं। तो ये कौवे की चाल है। साहब कहते हैं ये चाल छोड़ो, हंस की चाल अपनाओ। और हंस की चाल है कि नीर विवेकी। जैसे हंस नीर को ग्रहण करके, नीर को त्याग करके क्षीर को ग्रहण करता है, मतलब सार को ले करके असार को छोड़ देता। ऐसे हमारे जीवन में भी जहाँ जहाँ असार दिखे, जहाँ जहाँ कुमार्ग दिखे, कुवचन दिखे, कुखाद दिखे, कुसंग दिखे, कुकर्म दिखे, उन सब को त्यागते हुए सुसंग सदाचार और सदकर्मों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब का ये जो वचन है कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाण के, हंस गवन चली आओ, बड़ा ही मार्मिक है, सबको मनन चिंतन करने योग्य है। हम सब इसका पालन करें और अपने जीवन को खुशहाल बनावें। आप सब लोग आए, बैठे, सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।